नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं आपके साथ प्रिया सिंह। आज के मुख्य नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण। आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल अमेरिका दौरे से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लौटे हैं। कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है, आइए इनसे बात करते हैं। रामबरन जी, कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका दौरे से लौटे हैं। कांग्रेस इसको किस नज़र से देखती है? कांग्रेस आदरणीय मोदी जी के जो वापस आए हैं दौरे से, वो क्या लेकर आए हैं ये आज तक उन्होंने घोषणा नहीं की। जब पहले देश के प्रधानमंत्री जाते थे कांग्रेस की सरकारों में या इनसे पहले जब जाते थे तो प्लानिंग बता दी जाती थी कि इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जिस देश में जा रहे हैं वहाँ से क्या प्रोजेक्ट लेके आते हैं, किन चीज़ों पर सहमत होती है, ये पता लगता था। प्रधानमंत्री जी गए तब भी नहीं पता लगा, वापस आए तब भी कुछ नहीं बताया उन्होंने। सिर्फ एक ही बात समझ में आई, वो भी अचानक ये जब वहाँ के ट्रम्प जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली मिली जुली, तो उस समय मजबूर होकर हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा। एक पत्रकार ने पूछ लिया वहीं पर, वहाँ के पत्रकार ने, कि मोदी अडानी जी के बारे में, तो उन्होंने उसको व्यक्तिगत मामला कह दिया। अडानी जी के मामले पर वो व्यक्तिगत जो बात वो कह देते हैं वही बात यहाँ पर कह दी। भाई अडानी जी के ऊपर वहाँ पर केस चल रहा है, गैर जमानती वारंट इशू हुआ है। अगर वहाँ के पत्रकार ने पूछा है तो उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन वो अपनी जो सभ्यता है हिंदुस्तान की वो समझाने लगे और अडानी जी के मुद्दे को उन्होंने कहा ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। भाई व्यक्तिगत मामला ये कैसे हो सकता है जब वहाँ पर उसके केस चल रही है, और आप यहाँ जब बात की जाती है तो यहाँ पर भी जवाब नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ से गए हैं तो बेड़ियों में जकड़े हुए हमारे देश के जो हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर रह रहे थे, उनके बारे में भी उन्होंने बात नहीं किया कि भाई आपने बेड़ियों में जकड़ कर क्यों भेजा हमारे देश में। आप हमें बताते या हमारे राजदूत को बताते, हम अपनी हवाई जहाज़ भेजते, वहाँ से आप इज्जत से भेजते। छोटे छोटे देश जो है वहाँ के लोग भी जो अनथराइज रह रहे थे, उनको वहाँ के देश ने हवाई जहाज़ भेजा और आराम से उनको लेके गए, इज्जत के साथ पहुँचाया उनके देश में। और यहाँ प्रधानमंत्री जी पहुँच रहे हैं, पीछे से फिर 117 लोग आए या 16 लोग हमारे देश में, वो भी बेड़ियों में जकड़े हुए आए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाह रहे हैं। अडानी के मुद्दे पे चुप हो जाते हैं, वहीं पे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ के ट्रम्प जी कह रहे हैं कि हमारे जितने भी जहाज़ हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में है, वो आपको खरीदना होगा, और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। जबकि हमारे देश के अंदर रूस से भी लड़ाकू विमान आते हैं, जहाज आते हैं, हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ खरीदेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कोई रेट भी नहीं बता रहे हैं देश की जनता को किस रेट में वो खरीदेंगे। और खैर इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता। अडानी जी वाला जो मुद्दा है, यहाँ पर वो अडानी के लिए अपने देश के लोगों को भी लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं। कल दिल्ली में एक हादसा हुआ है, 15 लोग मर गए जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? उसके अंदर देखिए सबसे बड़ी लापरवाही जो है, पहली बात तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं कि 50 करोड़ लोग जो है स्नान करने के लिए आ गए हैं, तो जनता जो है भावुक हो जा रही है, गुमराह होकर जो है आना चाह रही है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे, जो नई दिल्ली स्टेशन पे जो हादसा हुआ है, वो प्रयाग आने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, और वहाँ का जो अब रेलवे बोर्ड जो है वो कह रहा है कि भाई टिकट ज़्यादा दे दिए गए, जब वहाँ का जो बुकिंग क्लर्क कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर 1500 टिकट जनरल दिए जा रहे हैं, बांटे गए। तो इसका मतलब 10 घंटे के अंदर 15,000 हो गया। आपके पास 4 बोगियाँ हैं, 4 बोगी में कितने आदमी आएंगे एक ट्रेन में?
आपके पास जब ट्रेन की व्यवस्था नहीं, स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप घोषणा कर रहे हैं कि लोग आएँ तो स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए, स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिए, वो नहीं चलाई गई। अब वो गलती मानते हुए रेलवे विभाग अब कह रहा है कि हम ट्रेन चलाएंगे। अभी इतने लोगों की मौत हो गई है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इनका रिकॉर्ड बता रहा है अभी 18 लोग की मौत हुई है, बाकी लोग हॉस्पिटल में गए हैं। वहाँ का जो कुली कह रहे हैं बेचारे कि हमने इतनी भीड़ जिंदगी में देखी ही नहीं। बुजुर्ग आदमी है, कुली सारी जिंदगी वहाँ पे कुली का काम किया, वो कह रहा है इतनी भीड़ हमने आज तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखी ही नहीं है। तो